थैंक यू। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत माता की। जय हिंद, जय भारत माता की। मैं शिव कुमार उपाध्याय, एडवोकेट, शिवपुरी से आज इंस्टाग्राम पर लाइव हो रहा हूं। अगर मैं कुछ गलतियां करूं तो मुझे क्षमा कर देना, पर वास्तविकता में जो बताऊंगा तथ्यपूर्वक बात बताऊंगा। हालांकि मैं राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखता, पर एक वकील हूं। सभी राजनीतिज्ञों को देखता हूं, सभी पार्टियों को देखता हूं और सभी पार्टियों के राजनीतिक को देखता हूं, कौन क्या कर रहा है। ये बहुत आज के समय में एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। राजनीति को समाज के साथ जोड़ना, राजनीति को समाज के साथ जोड़ना, ये बहुत गलत बात है। हाँ, एक विचारधारा है। राजनीति शास्त्र एक अपने आप में एक सामाजिक विचारधारा हो सकती है, लेकिन कई मानों में इस समय की राजनीति एक गंदी राजनीति प्रतीत हो रही है। अभी दिल्ली में विधानसभा में 70 सीटों पर चुनाव हुआ है। मैं भारत सरकार को, दिल्ली सरकार को खास तौर से मैं उन प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और चुनाव आयोग को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दिल्ली में विधानसभा का चुनाव सद्भावना पूर्वक संपन्न कराया, छुटपुट घटनाओं को छोड़कर। और इतने बड़े चुनाव में छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं और प्रत्येक राजनीतिक दल करता है, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपना वर्चस्व चाहता है, और अभी देख रहा हूं चुनाव के बाद भी कई लोगों ने अपने विश्लेषण दे रखे हैं, और हम सबके सामने कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन कितने नंबर पे है, क्या है। कई एजेंसियां काम कर रही हैं हमारे लिए। कई एजेंसियां चुनावी विश्लेषण के लिए, कौन सरकार बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, कौन क्या कराएगा, कौन कितने नंबर पे है, कौन कैसे करता है, किसका परसेंटेज कितना है। आजकल मैं देख रहा हूं, मैं कोई ना गणितज्ञ हूं ना कुछ हूं, मैं तो साधारण इंसान हूं। छोटी मोटी वकालत करता हूं शिवपुरी मध्य प्रदेश में।
अभी अभी थोड़ी देर पहले अभी थोड़ी देर पहले पूछता है भारत देख रहा था, पूछता है भारत, रिपब्लिक भारत का जो आते हैं उनके, पूछता है भारत में इस समय पे कौन कौन थे, हाँ जो भी थे वो देख रहे थे, वो आपस में उनका संवाद चल रहा था। पूछता है भारत में अलग प्रकार से कई लोगों को बुलाते हैं, एक साथ बिठालते हैं, ये करते हैं, वो ये करते हैं, उनके साथ संवाद चल रहा था। एक तरफ थे आम आदमी पार्टी के अनुराग डांडा जी और दूसरी तरफ से AIM जनकुंठ साजिद रशीदी जी, मौलाना साजिद रशीदी जी। मौलाना साजिद रशीदी ने कुछ ऐसा कह दिया होगा बीजेपी के बारे में, बीजेपी के बारे में, मैं बीजेपी को वोट करता हूं, मैं बीजेपी को वोट करके आया हूं। इस बात पे उनके कमेंट चल रहे थे, यार जो वोट करे आया उसके बारे में क्या कहना। अगर उस व्यक्ति ने मीडिया के सामने ये बता दिया बीजेपी को वोट कर आया, तो आम आदमी पार्टी के लोग भड़क गए, तो टंडा जी भड़क, आम आदमी पार्टी भड़क गई। अरे वो करे आया तो करे आया। अब वहां विवाद चल रहा था, क्या चल रहा था, विवाद मात्र इतना है, विवाद मात्र इतना है कि आम आदमी पार्टी चाहती है, आम आदमी पार्टी चाहती है कि बीजेपी ने मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं दी है, और बीजेपी मुस्लिमों को टिकट क्यों नहीं देती, और बीजेपी मुस्लिमों को आगे क्यों नहीं बढ़ाना चाहती। खास बात ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, बीजेपी मुस्लिमों को आगे बढ़ाना क्यों नहीं चाहती। वास्तविकता में अनुराग जी डांडा जी का बहुत अच्छी बात थी और उनका कहना भी उचित था। लेकिन मैं ना तो बीजेपी का हूं ना कांग्रेस का हूं, ना हाँ, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट जरूर करता हूं। और जो व्यक्ति कांग्रेस का होता है तो कांग्रेस के प्रत्याशी का भी सपोर्ट करता हूं अपने क्षेत्र में। चूंकि अभी बात विधानसभा दिल्ली की चल रही है, तो मैं तो वहां का निवासी भी नहीं हूं, इसलिए मैं अब ये बताना चाहता हूं, बीजेपी ने हमेशा सनातन के लिए काम किया है, सनातन के लिए काम किया है, और बीजेपी हमेशा सनातन के लिए काम करती रहेगी। और सनातन में से सारे धर्मों का जन्म हुआ है, सभी धर्मों का जन्म सनातन धर्म से पैदा हुआ है। जो सनातनी हैं उनको बीजेपी मान्यता प्रदान करती है। बीजेपी हमेशा मान्यता प्रदान किसको करती है? जो सनातनी है, जो भारतवंशी है, जो भारत की संस्कृति को मानता है, जो देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है, जो गंगा यमुना सरस्वती को मानता है, उसका बीजेपी सम्मान करती है और हमेशा करती रहेगी।
लेकिन हमारे भारतवर्ष में अब ऐसी राजनीति बन गई है, ऐसे राजनीतिक दल बन गए हैं जो अपने आप को सनातनी तो बोलते हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन गंगा स्नान नहीं करेंगे। हम गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी में, इलाहाबाद में, महाकुंभ में स्नान नहीं करेंगे। अरे ऐसे सनातनी अगर तुम हो, अगर तुम स्नान नहीं करोगे तुम्हारे पाप कैसे धुलेंगे? नालायक सनातनी हो, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा इस भारत भूमि पर जन्म लेने का अर्थ ही समाप्त हो गया। तुम्हारा तो इस पृथ्वी पर जन्म लेने का अर्थ ही पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तुम तो किसी मतलब के ही नहीं रहते। भारत भूमि पर मैं खुद कह रहा हूं चैलेंज से आपके साथ, इस पृथ्वी पर, वैसे तो हमारी पूरी विश्व की पूरी ही पृथ्वी वसुदेव कुटुंबकम की है, क्योंकि हमारे पूरी पृथ्वी पे ही हमारे ईश्वरीय अवतार हैं, सनातनी अवतार हुए हैं। हमारे पूरी पृथ्वी पे सबसे पहले सनातनी अवतार हुए हैं, सबसे पहले। जिसमें राम भी हुए, कृष्ण भी हुए, नरसिंह भी हुए, परशुराम अवतार भी हुए, मत्स्य अवतार भी हुआ, शूकर अवतार भी हुआ। अब पर इतना बता दो, मैं धार्मिक क्षेत्र में जाना ज़्यादा चाहूँगा नहीं कि मुझे भारत में रहना भी है, क्योंकि मैं जहाँ जिस क्षेत्र में रहता हूँ, हालांकि सभी लोग सनातनी हैं, सभी लोग सनातनी रहे, पर मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, कहीं मुझे गर्दन काट के ले गए, तुमने हमारे धर्म के बारे में क्या बोला? गर्दन काट के, बकरे की तरह से अगर मेरी गर्दन काट के चौराहे पे फेंक दी, तब मैं क्या करूंगा? मैं डरपोक नहीं हूं, मैं पक्का सनातनी हूं, सनातनी, और ब्राह्मण शुद्ध पूरी तरह से। और मैं तो बहुत अलग प्रकार का व्यक्ति रहा हूं, सब कुछ देखता हूं फिर बोलता हूं, सब कुछ देखता हूं फिर बोलता हूं, सब कुछ देखता हूं फिर बोलता हूं, और छाती ठोक के बात करता हूं, छाती ठोक कर। सनातनी होने का मतलब ये है, मैं कभी भी हमारी पृथ्वी पर मुसलमान पैदा हुआ ही नहीं है। सनातन ने किसी मुसलमान को जन्म दिया ही नहीं है। मुझे ऐसा सनातन बताओ जिसने किसी मुसलमान को जन्म दिया हो। ऐसा सनातनी बताओ जिसने कभी ईसाई को जन्म दिया हो। ये कहां से आए? मुस्लिम और ईसाई कहां से आए? ये सबसे पहले सनातनी थे, सबसे पहले
सनातनी ही थे। लेकिन क्या है, उस समय पे जिन लोगों ने अपने अपना धर्म माना, जिन लोगों ने अपना अपना धर्म माना, अपने अपने पृथक पृथक धर्म बना लिए, किसी ने मुस्लिम बना लिया, किसी ने ईसाई बना लिया। सिख धर्म तो आज भी सनातन को मानता है, सिख धर्म तो आज भी सनातन को मानता है। वो तो खुद ही हिंदू है, सबसे पहले वो खुद सिख धर्म खुद हिंदू मानता है, और हिंदू में से जन्म अपने आप को सिख धर्म अपने आप को हिंदू धर्म का जन्म, हिंदू धर्म को अपना जन्मदाता मानता है। सिख धर्म वाले अपने आप को हिंदू धर्म को अपना जन्मदाता मानता है, क्योंकि सनातन धर्म के बाद दूसरा जन्म हुआ है हिंदू। हिंदू 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 सनातन के बाद धर्म के बाद दूसरा जन्म हुआ है हिंदू, क्योंकि उस समय पे हिंदू ही हुआ करते थे, जिसमें सर्व जाति के लोग रहते थे। सर्व जातियों में कई प्रकार के लोग हैं। हिंदुओं में कई प्रकार के लोग हैं जो हम आपस में देख रहे हैं। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जो हमारा साहित्य बताता है, जो हमारा साहित्य बताता है, रामायण और महाभारत सभी धर्मों में हमारी जातियों को उल्लेख है उनका। आप पहले रामायण पढ़ना सीख लो। मैं सभी सनातनियों से बात कर रहा हूं, मैं सभी सनातनियों से बात करना हूं। यदि आपने रामायण पढ़ना शुरू कर दी, यदि आपने रामायण पढ़ना चालू कर दी, तो आपके पूरे जब से जन्म लिया है सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। आपने जितने भी पाप किए होंगे, अगर 1000 लाख जितने भी पाप किए, अपना सच्चे मन से रामायण पढ़ना चालू कर दी, आपके सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिलना जानते क्या किसे कहते हैं? मुक्ति मिलना, मुक्ति मिलना क्या है? मुक्ति कैसे मिलती है? रामायण से। आपने रामायण पढ़ ली, रामायण पढ़ने के बाद तो आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपको रामायण पढ़ने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, आप खुद ही अपने आप से, अपने दिल से, अपने मन मस्तिष्क से ये कहने लगेंगे, हे प्रभु, मैंने उस पिछले समय में कुछ ऐसे कर्तव्य, ऐसे कर्म किए हैं, उन कर्मों से मुझे मुक्ति दिला दो। आपका मन मस्तिष्क स्वयं, आपका मन मस्तिष्क स्वयं आपको प्रेरित करने लगेगा, और अपने आप से और क्षमा मांगने लगेगा, और भगवान से क्षमा मांगने लगेगा। ये कहती है हमारी रामायण देती है हमको ज्ञान, हमारी रामायण देती है हमको ज्ञान। और रामायण तो ज्ञान का सागर है। रामायण जैसा ग्रंथ आज तक बना नहीं है। क्या मुस्लिम समाज ने रामायण बनाई? नहीं। क्या ईसाई समाज ने रामायण बनाई? नहीं। क्या सनातन के जमाने में कुरान बनी? सनातन के कुरान बनी? नहीं। क्या सनातन में बाइबल बनी? नहीं। रामायण का जन्म हुआ सनातन से, महाभारत का जन्म हुआ सनातन से, रामायण का जन्म और महाभारत का जन्म, गीता का
गीता का ज्ञान हुआ। गीता में तो भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में आज से 5000 साल वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ, उसके बाद महाभारत पीछे उसमें गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। क्या हमारे सनातनियों को इसका ज्ञान नहीं है कि हमारी गीता जो हमारे भगवान कृष्ण ने अपने श्रीमुख से अर्जुन को की गीता सुनाई थी, गीता का पाठ सुनाया था और उसके एक इस श्लोक का अर्थ और गीता क्या होते उसका अर्थ बताया। क्या हमारे सनाती जानते नहीं है? क्या इससे पहले, क्या महाभारत काल से पहले, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महाभारत काल से पहले 5000 वर्ष से पूर्व क्या कुरान पैदा हो गया था? क्या बाइबल पैदा हो गई थी? बोलिए आप मुझसे, बोलिए आपसे और मुझे जवाब दीजिए, और अभी जवाब दीजिए मैं गलत बोल रहा हूं। तब क्या महाभारत काल से पहले जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ था मथुरा में, श्री कृष्ण भगवान के जन्म के बाद उन्होंने अपनी विभिन्न प्रकार की लीलाएं मथुरा में, वृंदावन में, गोवर्धन में और ब्रजभूमि में, पूरी ब्रजभूमि में उन्होंने अपनी की। क्या ये गलत थी? क्या भगवान कृष्ण के समय क्या कुरान चलती थी? क्या कुरान का कहीं नाम सुना था? क्या बाइबल का नाम कहीं सुना था? चल सुना हो तो मुझे बताना। अब मैं इससे भी प्रावृत्त की बात करता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम के समय, जब भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, उस समय पे महाराज दशरथ के समय जब उनके 4 पुत्र जन्म थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जब वो पढ़ने गए थे गुरुजी आश्रम में, क्या कुरान पढ़ने गए थे? बताइए आप मुझे। कुरान पढ़ने गए थे क्या बाइबल पढ़ने गए थे? उन्होंने कौन सी विद्या ग्रहण की? मुझे बताइए आप। मैं आपसे पूछना था भगवान राम ने उस समय पे कुरान पढ़ी या बाइबल पढ़ी इस पृथ्वी पर? उस समय पे गुरु हमारे जो वशिष्ठ जी ने हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार पर जो विद्या ग्रहण की थी, जो विद्या ग्रहण कराई थी, उनको दी थी, जो सनातनी विद्या थी, सनातनी और चमत्कार की ईश्वरीय विद्या थी। कुछ समय पे कब क्या और सभी का वर्णन हमारे इतिहास में आज भी मौजूद है। हमारी जैसी विद्याएं, सनातनी जैसी विद्याएं ना तो कुरान में मिलेंगी, ना आपको बाइबल में मिलेंगी। मैं आपसे इसलिए अनुरोध करता हूं मेरे दोस्तों, अपने आप को समझो। मैं बस इतना अनुग्रह करता हूं आपसे। मैं अभी मेरे माइंड में एक पूछता है भारत में एक प्रोग्राम देख रहा था और उसमें एक टॉपिक ऐसा आ गया, उसमें मैं बोल गया। समाचार देखते
हालांकि समाचार देख रहा था उस समय मैं खाना खा रहा था। देखिए ये मेरी थाली रखी है, देखिए ये मेरी थाली रखी है, मैं अपनी थाली बता रहा हूँ। ये देखिए ये मेरी थाली रखी खाना खाने के लिए, ये देखिए। और मैंने अभी तक खाना खा नहीं पाया है, जब तक, क्योंकि मैं सनातनी हूं और सच्चे दिल से सनातनी हूं। कर्म जो भी हूं मेरे, मैं जो भी कर्म करूंगा अच्छा या बुरा, मेरे सारे कर्मों को मेरा प्रभु देख रहा है, ऊपर वाला। मैं अच्छा करूंगा मैं भोगूंगा, मैं खुद। बुरा करूंगा मैं स्वयं भोगूंगा। उसके परिणाम ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं हूं। हाँ, कभी कभी माता पिता के कर्तव्य भी अपने बच्चों को भोगने पड़ते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, पर मैं नहीं मानता, मैं इस चीज को नहीं मानता। अगर बाप ने कर्म बुरे करे तो बाप ही भोगेगा, औलाद नहीं भोगेगी, औलाद कभी नहीं भोगेगी। बाप भी बुरे कर्म करता है, औलाद अच्छे कर्म करती है, तो इसकी तुलना समाज जरूर कर सकता है। समाज में कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के प्राणी रहते हैं। मैंने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, मैं सीनियर सिटीजन हो गया हूं हमारे भारतीय कानून के अनुसार। मैं सीनियर सिटीजन 60+ 60 वर्ष से अधिक का मैं हो गया हूं। और मैं ये ज्ञान ऐसे ही नहीं दे रहा हूं आपको, ये भाषणबाजी आपके सामने मैं वैसे ही आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि इतने 60 वर्ष तक मैंने जो कुछ सीखा है अपने बुजुर्गों से सीखा है, और बुजुर्गों से, गुरुओं से, और आप सभी लोगों से सीखा है। मैंने छोटे छोटे बच्चों से भी सीखा है, जवानों से भी सीखा है, दोस्तों भी सीखा है, और कुछ बातें दुश्मनों से भी सीखी हैं। और कुछ बातें ये आप जैसे राजनीतिक वाले हमको सिखा जाते हैं। राजनीति वाले तो चुनाव के समय में आते हैं, चुनाव के समय पे आते हैं। आप समझ के चलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये राजनीति आपके काम नहीं आने वाली, आपके संस्कार ही आपके काम आएंगे, आपके संस्कार ही आपके काम आएंगे जिंदगी में। सनातन के साथ रहोगे, आपका भविष्य इस पृथ्वी पर सुरक्षित रहेगा। मैं पूरी भारत भूमि की तो बात नहीं करता हूं। यदि आप सनातनी रहोगे तो आपका पूरा जीवन सुरक्षित रहेगा। यदि आप सनातनी रहोगे, ईश्वरवादी रहोगे, यदि आपने अपने स्वयं के धर्म बनाकर अपने ईश्वर बना लिए, स्वयं के धर्म बनाकर, मैं आपको विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं, सनातनी बन के रहिए, सनातनी रहिए। ईश्वर को मानिए जिसने इस पृथ्वी पे, इसने सारे पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया है, वो सनातनी बन के रहिए आप। जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया है वो सनातनी रहिए। ये धर्म बनाने वालों के, जिन्होंने अपने खुद के ईश्वर बना लिए हैं, जिन्होंने अपने बाइबल बना लिया, कुरान बना लिया है और अल्लाह बना लिया, ये कौन अल्लाह, कौन ईसा, ये कौन है? ये सब लोग इंसान थे, ये सब लोग इंसान थे। कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता मरने के बाद भी। कोई इंसान मरने के बाद भी भगवान नहीं बन सकता। और इन्होंने उनको मरने के बाद उनको अल्लाह ईसा उस पर टांग दिया। हम मानते हैं उन्होंने अच्छे कर्म, हम मानता हूं जिनको अल्लाह का नाम दिया गया उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए, लेकिन
उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? वो कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। उन्होंने क्या कहा वो कुरान में लिखा हुआ है। और वो भी हमारे सनातनी थे, वो भी हमारे सनातनी थे। और कुरान में वही लिख के गए जो रामायण में और महाभारत में लिखा हुआ है। कुरान में वो वही चीज लिख के गए हैं जो रामायण में, महाभारत में और गीता में लिखा हुआ है। और आप लोगों ने अपनी राजनीति के लिए, चमकाने के लिए कुरान का और बाइबल का अर्थ ही बड़ा। यही बात मैं ईसाइयों से बात करना, ईसाइयों से कहना चाहता हूं। तुम्हारी बाइबल में भी वही लिखा है जो हमारे सनातन की किताब में, रामायण में, महाभारत में, गीता में लिखा हुआ है। पहले उसका ठीक तरह से अनुवाद कर लीजिए और उसका ग्रहण कर लीजिए। इस राजनीति के चक्कर में मत पड़िए। राजनीति के चक्कर में हमने यहाँ पृथ्वी पर जन्म लिया है, दोबारा तुमको ये जन्म नहीं मिलेगा, दोबारा तुमको ये जन्म नहीं मिलेगा दोबारा। कर्म करिए अपना, भविष्य आगे की सोचिए, आगे की सोच। और मैं आपसे इतना कह रहा, जो माँ बाप हैं, मैं उन माँ बापों से कहना चाहता हूँ अपनी औलाद को सही दिशा और निर्देश दे के जाए कि उनका भी भविष्य अच्छा चले। ये झूठी राजनीति प्रपंच के चक्कर में सनातनी बन के रहिए। सनातनी आप हैं इस पृथ्वी पर, इस पूरी पृथ्वी पर जिन्होंने जन्म लिया है, प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। इस पृथ्वी पर जितने भी लोगों ने जन्म लिया है, प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। आई समझ में? सनातन में से पहला धर्म हिंदू बड़ा है, लेकिन ये मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं। और ये सारे धर्म सनातन में से प्रकट हुए हैं। इसलिए अपने आप को सनातनी मानिए और प्रत्येक इस पृथ्वी पे जन्म लेने वाला व्यक्ति सनातनी है। और भगवान को, राम को मानिए, कृष्ण को मानिए, पृथ्वी पर जितने अवतार हुए हैं उनको मानिए, अपने अपने अनुसार मानिए। लेकिन ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, सनातन को मत छोड़िए। खुद के देवी देवता प्रकट मत करिए। वे देवी देवता ने भी मरने के बाद वो आत्मा है, उनको वो भगवान नहीं है। देवता मान सकते हैं उनको, देवता मान सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं है। देवता भगवान नहीं होते, ध्यान रखना। मरने के बाद, इंसान की मृत्यु होने के बाद देवता का रूप ग्रहण कर जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में भी ऐसा है, मरने के बाद देवता का रूप हो जाता है। हमारे बुजुर्ग हमको बता के गए, जो हमने कहे देवता, लेकिन वो भी भगवान का रूप नहीं हो सकता। वो भगवान नहीं, कभी भगवान तो एक ही है, हमारा एक ही। हमारा ईश्वर तो सबका ही एक है, वो है सनातन से ही प्रकट हुआ है। मुसलमानों ने तो कभी किसी ईश्वर को प्रकट, अगर सनातनी ईश्वर हो तो मुझे बता दो। अगर कोई अगर सनातन में किसी मुसलमान ने, किसी सिख ने, किसी ईसाई ने राम को, राम की तरह, कृष्ण की तरह, परशुराम की तरह, मत्स्य अवतार की तरह, नरसिंह अवतार की तरह कोई जन्म लिया हो, अवतार लिया हो, अवतरण धारण किया हो, तो ऐसा मुझे बता दें, ऐसा मुझे बता दें। इस पृथ्वी पे राम, कृष्ण,
के अलावा पिकवा रहे हैं जिन कोई अब खा लो। ऐसा पैदा हुआ ही नहीं है। अब फिर जान भी कर रही हो मैं पूरी खा लो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, खा लो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारी ईश्वर हैं, जिनसे मर्यादा पुरुषोत्तम के काल में कभी ईश्वर अल्लाह फलाना ढिकाना ऐसे पैदा हुए थे। उस समय तो कहीं नाम, इनका इतिहास में कहीं नाम हो तो बता दो। उस समय पे अल्लाह अकबर फलाना अकबर कहीं से भी इन्होंने इन्होंने कौन कौन से रावण से युद्ध किए, कौन कौन से राक्षसों से किए, और कौन कौन से इनका नरसक इनके मुसलमानों के कौन से अवतारी थे जिन्होंने किसी रावण को मारा था। उस समय पर भी रावण होंगे, इनके घरों में भी रावण होंगे। उस समय वे अपने उदाहरण बताए, उनका भी कहीं उल्लेख होगा कहीं न किसी रूप में। ये बता दिए। बुराई लगती है आप लोगों को सबको, लेकिन बोल रहा हूं मैं आपको सत्य। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं क्या के मेरी घरवाली आई थी अभी, पहले की रोटी रखी थी, वे मैंने खाई नहीं पाई थी, मैंने खाई नहीं पाती। ये सब्जी रखी है, ये सब है, और 2 और धर गई। पर मेरी भूख शांत नहीं है। मेरी भूख जब शांत होगी जब मैं आपकी भूख को शांत करूंगा कि आप जो चाहते हैं मुझसे, मेरी भूख उस दिन शांत हो जाएगी जिस दिन आपकी सनातनी भूख को खत्म कर दूंगा। और सनातनी भूख क्या होती है आप सनातन के लोग ही जान सकते हैं, जो सनातन धर्म को अपनाते हैं और जिन्होंने सनातन धर्म को छोड़कर अपना धर्म बना लिया है, अपना धर्म, अपने पंथ बना लिए हैं, अपने रास्ते खोज लिए। स्वार्थ की खातिर सनातन को छोड़कर आपने जो रास्ता अपनाया है वो आपको कहां लेके जाएगा, ये आपको स्वयं को दिख रहा है। संसार की कहावत है, हम जो कर्म खुद करते हैं, चोरी छुपके करते हैं और मन में सोचते हैं मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन पक्की बात है ईश्वर सबको देख रहा है। मैं इस समय पे क्या कर रहा हूं, आपको क्या समझा रहा हूं, इस बात को भी ईश्वर देख रहा है। मैं आपको अच्छी बात बता रहा हूं, गलत बता रहा हूं, इस बात को भी ईश्वर देख रहा है। इस बात को ईश्वर देख रहा है। प्रयास कर रहा हूं, ओनली वन प्रयास है मेरा। क्या मैं आपको कुछ ऐसा बता सकूं जो आपके काम आए। मैं अधर्मी व्यक्ति, मैं कुछ जानने हाँ पक्की बात है, लेकिन मैं जो इतनी भी बात है, मेरे दादा गुरु परंपराओं ने सिखाया है कुछ तो, जो हमारी चल रही हैं, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने मेरे को जो बातें बताई उनको बता रहा हूँ। रामायण के माध्यम से जो मैंने पढ़ी है अभी तक, जितने वहाँ से महाभारत भी मैंने देखा है, रामायण भी देखी है, और भगवद गीता भी मैंने पढ़ी भी है और सुनी भी है। सत्यनारायण भी मैंने कथा भी पढ़ी है और लोगों को पढ़ के सुनाई है। मैं पंडितों के घर में जिन्हें मैंने सत्यनारायण, पर इनमें कई ज्ञान मुझे प्राप्त हुए हैं, कई अलग प्रकार से मुझे ज्ञान प्राप्त हुए हैं। पर मैंने पक्की बात है, कुरान में, हमारी रामायण में, ना महाभारत में, ना तो हमारी रामायण में, ना महाभारत में, ना गीता में, जो सनातनी ग्रंथ हैं,
जो वेद व्यास जी ने जो लिखे हैं, तुलसीदास जी ने लिखे हैं, वाल्मीकि जी ने लिखे हैं, उन ग्रंथों में रामायण महाभारत और गीता के अलावा कुरान का, बाइबल का अन्य कोई ग्रंथ हमको आज तक सुनने को नहीं मिले। हमको तो नहीं मिले। अगर ये पहले से थे तो इस किसने लिखे थे? तो ये भी उसमें लिखा आता है सनातन, या सनातन से पहले के इनके धर्म थे बाइबल और कुरान, ये किसने लिखे थे? उनका उल्लेख, उनके रचयिता कौन थे और उनमें कौन कौन से ईश्वर, इनके कुरान में कौन कौन ने क्या क्या कर्म किए इस पृथ्वी पर, सनातन जैसे उनका भी उल्लेख होता, उनका भी उल्लेख होता। लेकिन हमने तो आज तक नहीं सुना, हमने तो आज तक नहीं सुना कभी जिंदगी में। मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, आप सब लोग मैं पूरे भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत की वर्ष की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं। पूरी पृथ्वी पर निवासरत सभी प्राणियों में तो पूरे सारे सभी लोग आते हैं, जीव जंतु सभी आते हैं, लेकिन खासतौर से मानव जाति के लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सनातनी रहिए और अपने ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, अपने ग्रंथों का अध्ययन कीजिए जो ईश्वर ने हमको दिया है। रामायण, गीता, महाभारत, जो ग्रंथ दिए हैं हमारे कई विद्वानों ने लिखी हैं। अन्य ग्रंथ तो जो हमारे देवी देवताओं के बारे में भी लिखी हैं, देवी देवताओं के बारे में भी लिखी है, लेकिन खास तौर से उन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। इस पृथ्वी पर आपको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ईश्वर में समाहित हो जाओगे, आप ईश्वर में ही समाहित हो जाओगे, कभी आपको जन्म लेने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। यदि आपको बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु प्राप्त करनी है, बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु प्राप्त करनी है, तो आप ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहोगे, पूरे ब्रह्मांड में। और आपको आपके आस पड़ोस वाले स्वार्थी लोग आपसे क्या क्या कर्म कराएंगे, आस पड़ोस वाले स्वार्थी लोग आपसे कौन कौन से कर्म कराएंगे, ऐसे चक्रभूमि में घुमाएंगे, ऐसे देखिए ऐसे चक्रभूमि में घुमाएंगे कि आप का उद्धार कभी हो ही नहीं पाएगा, आपका उद्धार कभी हो ही नहीं पाएगा। धन्यवाद। जय जय श्री राम। अब मुझे भूख लगे आई, अब मैं रोटी कालम का सभी सनातनी से आज्ञा खाना खाने की ले रहा हूँ। मुझे क्षमा कर देना यदि मैंने आपसे कुछ गलत बोला हो, पर जो बोला है जो मैंने हमारे बुजुर्गों ने, हमारे साहित्य ने जो सिखाया है वो आपके सामने परोस दिया। मैं अपना खाना खा रहा हूँ पेट भरने के लिए, रोटी की जरूरत नहीं, लेकिन जीवन जीने के लिए इस सनातनी ज्ञान की आवश्यकता है। इस ज्ञान को ग्रहण कर लिए, इस ज्ञान को प्राप्त करके आप भी अपना पेट भर लीजिए। हो सकता है आपके दिमाग खुल जाए, आपको कुछ प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ जी, खाना खा लो। चाचा कोई देख नहीं रहा हो, पता नहीं कौन कौन क्या कर रहा है।
कोई ने कुछ ने रिप्लाई किया ध्रुव जा मैं देख किन किन लोगों ने क्या क्या किया है। मैं जो लाइव चल रहा था मैं आज इसमें मैं इसमें लाइव चल रहा था। इसमें क्या करना है अभी लाइव चल रहा था। तो तुम्हें एंड करनी है कि वीडियो को एंड कर देते हैं।